अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में आपके लिए लेके आई हूँ मटन निहारी, जो कि हम बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाएंगे। चलिए तो रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। एक प्रेशर कुकर ले लें, आधा कप के करीब उसमें ऑयल डाल लें। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किलो मटन लिया है और मटन की जो हमने निहारी की जो हड्डियाँ या नलियाँ होती हैं वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। वो इसलिए शामिल नहीं करेंगे क्योंकि जब हमने इसे भूनना होगा या चम्मच चलाना होगा तो हमें दुश्वारी होगी, तो वो हम लास्ट में डालेंगे। तो मैं आपको बता दूंगी वो हमने कब डालना है। मीडियम फ्लेम पे आप पहले इस गोश्त को भून लें। कलर चेंज होने तक हमने इसे फ्राई करना है तकरीबन। अब यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ें ली थी मीडियम साइज़ की, इसका पेस्ट बना लिया था, वो इसमें शामिल करेंगे। एक चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, दो चम्मच के करीब इसमें मैंने लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच हल्दी। मसालों को अच्छे से भून लेंगे। याद रहे जो मसाले मैं जिस टाइम पे डाल रही हूँ अगर आप उसी टाइम पे डालेंगे तो आपकी निहारी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। सारे मसाले एक साथ में नहीं डालने चाहिए, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। अगर आप टाइमिंग का हिसाब रखेंगी तो इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी जो भी आप बनाएंगी वो बहुत टेस्टी बनेगी। अब इसमें खौलाने दें। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक आप अपने घर के हिसाब से डालें, जितना आपके घर में खाया जाता है। अच्छे से भून लें। अब इसमें 1 कप के करीब दही डाल लें। ये आधा पाव के करीब दही है। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। देखिए भूनने का प्रोसेस आप स्किप नहीं करेंगे क्योंकि जितना आप भूनेंगे उतना ही टेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं 2 बड़े बड़े हड्डी डाल रही हूँ, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमने क्यों नहीं डाले थे, क्योंकि इसमें चम्मच चलाना मुश्किल हो जाता। अब हम इसे स्टीम देंगे। स्टीम से पहले हमने इसमें 2 गिलास के करीब पानी डालना है। मैं 2 गिलास डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। 30 मिनट तक की स्टीम दे लेंगे इसे। 30 मिनट बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसमें मेरे पानी कम लग रहा है तो मैं 1 गिलास और पानी डाल रही हूँ और इसे चम्मच चलाऊंगी अच्छे से। यहाँ पे हमने आटा ले लेना है, तकरीबन 3 बड़े चम्मच उसमें पानी डाल के पेस्ट बना लेना है और ये पेस्ट हम निहारी में डालेंगे, इससे निहारी हमारी थिक हो जाएगी। अच्छे से पेस्ट बनाने, इसमें गुठलियाँ या गिल्टियाँ जो भी होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। अब हमने निहारी में डालना है और चम्मच को चलाते रहना है। तकरीबन अब हम 20 से 25 मिनट तक निहारी को पकाएंगे मज़ीद। खैर मैं वो प्रोसेस आपको 20 से 25 मिनट तक नहीं दिखाऊंगी, तो उसके बाद का मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी कैसी शक्ल निकल आती है। ये घी छोड़ना शुरू कर देती है। ये निहारी मसाला मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको निहारी मसाला बनाना सिखा दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं निहारी मसाला घर में बनाना तो मेरी वीडियो को लास्ट वाला पार्ट ज़रूर देखिएगा। अब हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे तब तक जब तक कि ऑयल छोड़ नहीं देती। जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें बटन को दबा के। अभी हमारी जो तायरी है ऊपर आ चुकी है, मतलब उसने घी छोड़ दिया। अब हम इसको एक बाउल में अलहदा निकाल लेंगे और ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब हम निहारी सर्व करेंगे जिस भी बाउल में या प्लेट में, तो ये हम ऊपर से डालेंगे, जिससे निहारी का लुक बहुत ही शानदार आती है। लीजिए हमारी गर्मा गर्म निहारी तो एकदम तैयार हो गई है। ये मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ कि ये कैसी बनी है और ऊपर से जो मैंने निकाला था घी वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा हमने डालना है और इसकी लुक कैसी, लास्ट टच कैसा आएगा। देखिए अब लास्ट में मैं निहारी मसाला बना रही हूँ। ये बादियान के फूल हैं, काली मिर्चें हैं, दालचीनी है, काली इलायची है, जायफल जावित्री, इन सबको पीस लें और मसाला बना लें।